इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात, लेबनान में नस्लकुशी, ख्वाजा आसिफ का इसराइल पर सख्त तबसरा, इसराइल बरहम। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और मैं हूं रेशमा आफ्ताब। बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के बयान की। ख्वाजा आसिफ के बयान पर वबाल हो चुका है और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त रिमार्क्स पर वबाल शुरू हो चुका। आसिफ का ये तबसरा ऐसे वक्त में आया जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है। इसराइल ने इस रिमार्क्स को जारहाना और नाकाबिल कबूल करार दिया है। इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। इस मुज़ाकरात से ऐन क़ब्ल एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान जारी किया जिससे माहौल बिगड़ गया। सोशल मीडिया पर आसिफ ने इसराइल को इंसानियत के लिए लानत और कैंसर ज़दा करार दे दिया। उन्होंने लेबनान में फ़ौजी कार्रवाई को नस्ल कुशी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं। लेबनान में बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि पहले गज़ा, फिर ईरान और अब लेबनान में खूरेज़ी जारी है। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल के क़याम के ताल्लुक़ से भी इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। इसराइल का आसिफ के बयान पर सख्त रद्दअमल। ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत करते हुए नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इसराइल की तबाही की अपील निहायत इश्तियाल अंगेज़ है। उन्होंने लिखा कि इस बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा जदून सायर ने भी पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पोस्ट पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि यहूदी रियासत को कैंसर ज़दा करार देना इस बात की इसकी तबाही की अपील करने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इसराइल इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अपना दिफा करेगा जो इसकी तबाही चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ के तबसरे पर इसराइल को गुस्सा भी बहुत आया है। आसिफ ने पोस्ट को डिलीट कर दिया उनके गुस्से के बाद। इसराइल को गुस्सा आया, ख्वाजा आसिफ ने अपना पोस्ट हटाया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसराइल पर अपना पोस्ट हटा दिया है।